आज हम लोग वर्ड पावर बैंक नाम से एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो ये चलता रहेगा और बिना वर्ड पावर के आप मजबूत नहीं हो सकते। तो पहला वर्ड मैंने लिया है क्लमसी, CLUMSY। क्लमसी मीन्स होता है, इसके दो मीनिंग खास करके होंगे। एक होगा फूहड़, फूहड़ जिसको फूहड़ को हम भद्दा भी कह सकते हैं, फूहड़ होगा या भद्दा होगा। दूसरा मीनिंग हम इसी में, इसका जो हिंदी होता है उसका मतलब होता है अनाड़ी, ठीक है। ये जो क्लमसी है यह एडजेक्टिव है, तो इसके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स ये जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे कोई भी कंपटीशन आप देना चाहते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि किस बेस पर कक्षा 5 से लेकर के SSC, CGL, CHSL और CDS, NDA, एयरफोर्स सभी में पूछा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक वर्ड पावर आपके पास नहीं है तो आप स्ट्रांग नहीं हो। तो उसी क्रम में मैंने लिया है कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वर्ड पावर को, जिसको हम लोग देखेंगे। ये क्लमसी जो है एडजेक्टिव है। क्लमसी मीन्स होता है फूहड़, भद्दा। अब देखो, याद करने का तरीका कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आपको याद हो जाए। हाँ, एक तरीका है कि आप बार बार इसे जब सुनोगे तो क्लमसी मीन्स होता है फूहड़। आप किसी से रिलेट कर लो, मान लो कोई आपका फ्रेंड है तो आप उसको कहो कि तुम तो बड़े क्लमसी हो यार, है ना, तुम तो बड़े फूहड़ हो, भद्दे हो। और अगर पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है तो आप उसे क्लमसी बोल के अनाड़ी भी बोल सकते हो। तो जो भद्दा फूहड़ होता है, इसके कुछ मीनिंग हैं जिससे हम कहते हैं अगली। अगली मीन्स भी होता है कुरूप। और फीचर, जब आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो आप कहते हो कि इसके फीचर क्या है, यानी कि इसकी विशेषता क्या है। अगर इसी को हम फीचर लेस कह दें, यानी कि विशेषताहीन, जिसके पास कोई गुण नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, फूहड़ हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा। और साइट मीन्स होता है दृश्य। इसी को अगर हम अनसाइट कह दें, यानी कि जो, जैसे साइट मतलब ऐसा दृश्य होता है जो देखने लायक हो, और इसी को हम अनसाइट में LY कर दें, अनसाइटली, यानी कि जो देखने लायक ना हो। तो जो देखने लायक नहीं होगा वो क्या होगा, फूहड़ ही होगा, भद्दा होगा। इसी को एक वर्ड है ऑकवर्ड, AWAKWARD, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स भी होता है फूहड़। इसमें मैं बताऊंगा कि कौन से वर्ड ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी में होता है एक ल्यूड। ल्यूड मीन्स भी होता है फूहड़, भद्दा। और एक मिस हैपेन भी हो सकता है, मिस हैपेन। इसके मीन्स भी होता है फूहड़ या भद्दा, ठीक है। तो ये तो हो गए जो फूहड़ है, अगली है, कुरूप है, फीचरलेस, जिसके पास कोई गुण नहीं है, भद्दा है। अनसाइटली, जो देखने लायक नहीं है, वो भी फूहड़ है, भद्दा है। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है जो बहुत पिछड़ापन हो, चाहे शारीरिक बनावट में, चाहे सुंदरता में, या किसी चीज़ में, तो वो भी फूहड़ है, भद्दा है। ल्यूड मीन्स भी फूहड़, भद्दा होता है। और मिस हैपेन मीन्स जो होना नहीं चाहिए वह हो गया, यानी कि जो काम होना नहीं चाहिए था वो फूहड़ हो गया, भद्दा हो गया। तो ऑकवर्ड, मिस हैपेन, ल्यूड और अगली, क्लमसी, ठीक है। इसी का होता है अनाड़ी। क्लमसी मीन्स अनाड़ी भी होता है। तो एक आप देखे होंगे स्किल। स्किल मीन्स होता है योग्यता, स्किल मीन्स होता है कुशलता, स्किल मीन्स होता है चतुराई। तो इसी को हम कह दें अनस्किल, और अनस्किल में FUL जोड़ दें, अनस्किलफुल, यानी कि जिसके पास कोई कुशलता नहीं है, अन है और अकुशलता से भरा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनाड़ी है। और आप कहते हैं कि ये एक व्यक्ति है जिसके पास आर्ट बहुत है, यानी कि वो बहुत आर्टिस्ट है, गुणवान है। और इसी को हम कह दें लेस, आर्ट लेस, तो ये भी हो जाएगा अनाड़ी। अनाड़ी का मतलब क्या, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसको हम अनाड़ी कहते हैं, तो आर्टलेस हो जाएगा। इसी में एक वर्ड आ जाएगा अनकाउथ। अनकाउथ, इसका मतलब भी होता है गंवार, अनाड़ी, जो पढ़ा लिखा ना हो। तो ये तो हो गया इसके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो एंटोनिम्स हम लोग देख लेते हैं। देखो, इसको कई बार आप देखोगे, कई बार दोहराओगे तो चीज़ें याद होंगी। जैसे अगर क्लमसी मीन्स फूहड़ होता है, ऑकवर्ड मीन्स फूहड़ होता है, तो एक वर्ड आता है प्रेटी। प्रेटी मीन्स होता है सुंदर, है ना, प्रेटी मीन्स सुंदर होता है। इसको आप लवली भी बोल सकते हो। लवली मीन्स होता है प्यारा, सुंदर। और हैंडसम,
जो ये मेल के लिए लगाया जाता है हैंडसम, हैंडसम मीन्स भी होता है सुंदर या प्यारा। सैनिक एक वर्ड है SCENIC, तो सैनिक को याद रखना क्योंकि प्रेटी आप सुने होंगे, लवली मीन्स सुंदर होता है सुने होंगे, हैंडसम मीन्स सुंदर होता है सुने होंगे। सैनिक थोड़ा अलग वर्ड है तो इसको याद रखना कि सैनिक मीन्स होता है सुंदर। और ग्रेसफुल एक वर्ड है ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मीन्स भी होता है शानदार या सुंदर। तो ये तो हो गया कि क्लमसी जो फूहड़ होता है उसके एंटोनिम्स। अब जो अनाड़ी होता है, क्लमसी मीन्स अनाड़ी भी होता है, तो इसका जो सिनोनिम्स है अनस्किलफुल है, आर्टलेस है, अनकाउथ है। तो इसका जो हो जाएगा अगर हम कह देंगे एंटोनिम्स तो हो जाएगा स्किल, स्किल मीन्स होता है कुशलता, और इसी में हम फुल जोड़ देंगे स्किलफुल यानी कि कुशलता से भरपूर। अब इसी में एक वर्ड आता है डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, तो डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मीन्स भी होता है कुशल, है ना, कुशल। इसका मतलब अनाड़ी है तो इसका मतलब कुशल है। अब इसी में स्किल्ड भी आप कह सकते हैं, जैसे स्किलफुल है ना तो स्किल्ड भी कह सकते हो, स्किल्ड, स्किल्ड मीन्स भी हो जाएगा जिसके अंदर कुशलता है। अडेप्ट होता है ADEPT, अडेप्ट मीन्स होता है गुणवान, जिसके पास बहुत ज़्यादा गुण होता है। एड्राइट होता है एड्राइट, ADROIT, एड्राइट मीन्स भी होता है गुणवान, यानी कि जो अनाड़ी नहीं है एड्राइट है। और डेफ्ट DEFT, डेफ्ट, डेफ्ट मीन्स भी गुणवान होता है। तो अब इसमें कौन सा वर्ड हमको ध्यान देना है जो हमारे लिए कठिन है, तो इसमें हम देखेंगे क्लमसी मीन्स फूहड़, और आकवर्ड मीन्स फूहड़, ल्यूड मीन्स फूहड़, और इसमें आर्टलेस अनकाउथ देखेंगे, अनकाउथ मीन्स भी होता है अनाड़ी या फूहड़। और इसमें जो है वो सैनिक देख लेंगे, जो कठिन है उसी को ध्यान देंगे। सैनिक इसके मतलब होता है सुंदर, सैनिक, ठीक है। और एक डेक्स्ट्रस देख लेंगे जिसका मतलब होता है कुशलता पूर्ण या कुशल, जिसके अंदर कुशलता होती है उसको डेक्स्ट्रस कहते हैं। और स्किल्ड, स्किलफुल है तो आपको याद होगा। एड्राइट मीन्स जिसके अंदर कुशलता होती है, गुण होता है। डेप्ट जिसके अंदर क्वालिटी होती है, गुण होता है। और अडेप्ट जिसके अंदर क्वालिटी होती है, गुण होता है, समझदार होता है, उसे अडेप्ट कहते हैं। हम लोग रोजाना जो है 5 मीनिंग देखेंगे, चूँकि मीनिंग मैंने ज़्यादा लिखा है तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा से थोड़ा तो और थोड़ा बहुत तो हमको याद रहेगा ही। दूसरा वर्ड मैंने लिया है एविडेंट, EVIDENT, एविडेंट। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, स्पष्ट का मतलब हो जाएगा क्लियर। इसके 2 मीनिंग होते हैं, एक स्पष्ट होता है और एक प्रत्यक्ष होता है। जैसे 2 मीनिंग का मतलब ये है कि ये केवल 2 ही मीनिंग नहीं होते हैं, और भी मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि एविडेंट स्पष्ट जो होता है इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब होता है कि सामने जो रहे, दिखाई दे, हमारे एकदम पास में रहे, उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष। तो दोनों का देख लेते हैं। देखो स्पष्ट का तो आप क्लियर लिख सकते हो, चूँकि क्लियर ये आपको याद होगा, लेकिन एक होता है ऑब्वियस, ऑब्वियस, VIOUS, ऑब्वियस, ठीक है। ऑब्वियस जो होता है इसके मतलब भी स्पष्ट होता है। और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मीन्स होता है स्पष्ट। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक्सप्लिसिट मीन्स होता है स्पष्ट, और मैनिफेस्ट मीन्स भी होता है स्पष्ट, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मीन्स होता है स्पष्ट। तो ऑब्वियस एकदम खुला है, स्पष्ट है, और एक्सप्लिसिट एकदम खुला है, स्पष्ट है। तो इस चीज़ पर हमको ध्यान देना होगा। और दूसरा चीज़ मैनिफेस्ट जो स्पष्ट है, क्लियर है, उसको। जो प्रत्यक्ष होता है इसको बोलते हैं परसेप्टिबल, PERCEPTIBLE, परसेप्टिबल। परसेप्टिबल मीन्स होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट। तो जो ईजीएस्ट मीनिंग होते हैं ना, ये कंपटीशन में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हमको कठिन से कठिन मीनिंग को हमेशा ध्यान देना चाहिए। ओस्टेंसिबल एक होता है, ओस्टेंसिबल,
ओस्टेंसिबल, ओस्टेंसिबल मीन्स भी होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। और सीमिंग, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, और सीमिंग जो प्रतीत हो रहा है बिल्कुल सामने है उसको भी हम प्रत्यक्ष बोलेंगे, सीमिंग। और फेनोमेनल, एक वर्ड मिलेगा फेनोमेनल, फेनोमेनल मीन्स भी होता है डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। तो ये तो थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे। एविडेंट मतलब होता है, अब एविडेंस कहोगे तो सबूत हो जाएगा, है ना। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट और प्रत्यक्ष। अब एविडेंट जो स्पष्ट होता है उसको क्लियर बोल सकते हो। ऑब्वियस है, एक्सप्लिसिट है, मैनिफेस्ट है, इसको ध्यान देना है। और जो दूसरा ये भी यही है, ऐसा नहीं कि मैं इसको घेर रहा हूँ तो ये अलग है, अलग नहीं है, उसी में है। बस ये है कि इसका जो है दो मीनिंग होता है एविडेंट का, एक स्पष्ट होता है जिसको हम इसमें रख सकते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है जिसको, अब ये स्पष्ट और प्रत्यक्ष ये नाउन का काम करेंगे, है ना। तो परसेप्टिबल प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता है, ऑस्टेंसिबल प्रत्यक्ष होता है और सीमिंग प्रत्यक्ष होता है। यानी कि एविडेंट का सिनोनिम्स परसेप्टिबल हो जाएगा, एविडेंट का सिनोनिम्स डायरेक्ट हो जाएगा, एविडेंट का सिनोनिम्स ऑस्टेंसिबल हो जाएगा जिसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे, और इसी एविडेंट का जो सिनोनिम्स होगा वो मैनिफेस्ट भी हो सकता है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स में खास करके देखो, एक होता है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट, यानी कि जो नॉट क्लियर है ना। मास्क, जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति जो है मास्क लगाया हुआ है तो इसका मतलब वो दिख नहीं रहा है, तो मास्क को भी हम अस्पष्ट बोल सकते हैं। और जो शंकापूर्ण है जैसे डाउटफुल, DOUBTFUL, डाउटफुल, डाउटफुल मीन्स होता है शंकापूर्ण। यानी कि शंकापूर्ण का मतलब क्या है, जो चीज़ हमें स्पष्ट नहीं हो शंकापूर्ण ही तो है। और इसका जो है प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि एविडेंट का जो एंटोनिम्स होगा वो प्रत्यक्ष हो चाहे स्पष्ट हो, ये दोनों का एंटोनिम्स एक ही होगा। जैसे परसेप्टिबल लिखे हो ना, तो इसको आप इम्परसेप्टिबल कर सकते हो, इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल मीन्स होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर्ड। और जैसे डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट भी कह सकते हो, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। अच्छा, अब देखो अगर हम इसी को अनमास्क्ड कह दें, सॉरी हाँ अनमार्क्ड कह दें, अनमास्क्ड, जैसे मास्क मतलब होता है ढका हुआ, लगाया हुआ कुछ, अगर इसी को अनमास्क्ड कह दें तो हो जाएगा अप्रत्यक्ष। और इसी को हम अगर अनसीन कर दें, अनसीन, देखो यहाँ जो सीन है या सीनिंग है यानी कि जो दिखाई दे रहा है, अनसीन का मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है यानी कि वो अप्रत्यक्ष है। तो रोजाना हम लोग 5 मीनिंग देखेंगे, अभी 2 मीनिंग हुआ है, एक बार इसको और दोहरा लेंगे। जैसे एविडेंट, एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट होता है, एक्सप्लिसिट मीन्स स्पष्ट होता है, मैनिफेस्ट मीन्स स्पष्ट होता है, और परसेप्टिबल मीन्स प्रत्यक्ष होता है, या एविडेंट का ये एंटोनिम्स है, डायरेक्ट है। और ओस्टेंसिबल, ओस्टेंसिबल मीन्स स्पष्ट होता है, सीमिंग मीन्स, और फेनोमेनल मीन्स भी स्पष्ट ही होता है या प्रत्यक्ष होता है। इसके एंटोनिम्स जो ऑब्सक्योर हैं यानी कि अस्पष्ट हैं, मास्क्ड जो चेहरा पर मास्क लगाया हुआ वो अस्पष्ट है, डाउटफुल है जो शंकापूर्ण है वो अस्पष्ट है, और इम्परसेप्टिबल जो परसेप्टिबल है उसका इम कर देंगे, उल्टा हो जाएगा यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा इनडायरेक्ट। और अनसीन का मतलब जो देखा नहीं गया है, तो जब देखेंगे नहीं तो अस्पष्ट कैसे होगा। तो ये 2 मीनिंग हुआ, 3, 4 और 5, ये दोनों मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। देखो तीसरा मीनिंग है टेम्प्ट, टेम्प्ट यह वर्ब है ना, वर्ब। टेम्प्ट मीन्स होता है ललचाना, ललचाना। टेम्प्ट मीन्स होता है लुभाना, लुभाना। टेम्प्ट मीन्स होता है भरमाना, भरमाना, ठीक है। तो ललचाना, लुभाना, भरमाना। अब होता क्या है कि अगर विलियम शेक्सपियर का, सॉरी जॉन मिल्टन का अगर पैराडाइज लॉस्ट आप सुने होंगे या पढ़े होंगे उसके बारे में, तो एक सैटन नाम का रहता है जिसको विलेन हम बोलेंगे, वैसे हीरो भी है वो। तो जो
सैटर्न होता है वह एडम को टेम्प्ट करता है। टेम्प्ट का मतलब लालच देता है, लुभाता है। तो इसके और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, जैसे मान के चलो सिनोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो सिनोनिम्स में एक होता है सीड्यूस। सीड्यूस, सीड्यूस मीन्स भी होता है ललचाना, लुभाना, लालच देना, है ना। ल्योर, LURE, ल्योर, जैसे नहीं माँ अपने बच्चे को खिलाती कहते ल ल ल ल ल ल, ल्योर, ल्योर मतलब होता है लुभाना, है ना। तो ल ल ल ल करेंगे तो लुभाती है, माँ अपने बच्चे को लुभाती है। और कोई बंदा जो है किसी को सीड्यूस करता है, सीड्यूस मतलब लालच देता है किसी चीज़ का। और एक वर्ड है चार्म। चार्म मीन्स होता है आकर्षित करना। तो आकर्षित करना का मतलब भी लुभाना से ही है, तो चार्म मीन्स लुभाना। एक होता है फैसिनेट। फैसिनेट, फैसिनेट माने होता है मोहित करना, किसी चीज़ को मोह लेना, है ना। तो इसका मतलब भी ललचाना, लुभाना, भरमाना हो गया। एक वर्ड होता है इंटाइस। इंटाइस मीन्स भी होता है लालच देना, लुभाना। और एक होता है इनविगल, VEIGLE, इनविगल। तो इनविगल मीन्स भी होता है ललचाना, लुभाना। और एल्यूर, जैसे ल्योर है ना, तो इसमें एल्यूर भी होता है, एल्यूर। एल्यूर मीन्स भी होता है ललचाना, लुभाना। अब देखो टेम्प्ट कैसे याद होगा, जैसे मान के चलो कि आप किसी बच्चे को 10 रुपया दे के उसे टेम्प्ट करते हो, ललचाते हो, लुभाते हो कि बाबू मेरा ये काम कर दो, है ना। और आपको कोई कुछ दे करके सीड्यूस करता है, ललचाता है। जैसे माँ छोटे बच्चे को ल ल ल ल करके, ल्योर करके उसे ललचाती है, लुभाती है। लोग अच्छे कपड़े पहन के वो चार्मिंग करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं लोगों को। तो ये चार्म मीन्स आकर्षित करना होता है। फैसिनेट मतलब होता है मोहित होना या मोहित करना। जैसे क्या होता है ना, किसी चीज़ को हम देख के फैसिनेटेड हो जाते हैं, यानी कि मोहित हो जाते हैं। और इंटाइस मीन्स भी होता है लालच देना, ललचाना, लुभाना। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो जो एंटोनिम्स होगा, एंटोनिम्स, उस एंटोनिम्स में एक तो पहली बात होता है कि ललचाना का मतलब होता है कि किसी चीज़ को दे करके लालच दिलाना। तो इसको हम कह सकते हैं घृणा करना। घृणा करना का मतलब हेट भी हम कह सकते हैं, हेट। और इसका सबसे अच्छा मीनिंग है रिपेल। रिपेल मीन्स भी होता है घृणा करना या उसे दूर हटाना, ललचाना, लुभाना का ये हो जाएगा, ठीक है। चौथा मीनिंग है यूजलेस। यूजलेस, यूजलेस तो आप जानते होंगे। यूजलेस का मतलब होता है बेकार, बेकार। तो जो यूज के लायक नहीं है वो बेकार है। तो इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स, तो इसमें खास करके जैसे VAIN, वेन। वेन मीन्स होता है व्यर्थ, बेकार का, है ना। अब देखो यूजलेस क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव है। तो वेन मीन्स भी होता है बेकार। और देखो जैसे क्या होता है ना कि हमको अगर कोई चीज़ नहीं मिलता है तो हम कहते हैं ये तो फ्रूटलेस है, या ऐसे भी कह सकते हो कि फ्रूटलेस का मतलब जो फल नहीं देता है। फल का मतलब क्या है कि हमें लाभ नहीं देता है। लाभ नहीं देता है का मतलब हमारे लिए वो बेकार होता है ना। जैसे फ्यूटाइल होता है, तो फ्रूटलेस का मतलब ये होता है कि जो फलहीन होता है। फलहीन का मतलब हम काम कर रहे हैं और कोई फल नहीं मिल रहा है तो फ्रूटलेस हो जाएगा, यानी कि बेकार हो जाएगा। एक होता है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन्स होता है निरर्थक। निरर्थक का मतलब हो जाएगा कि जो कोई काम हम करते हैं वो फ्यूटाइल में जाता है, निरर्थक जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो बिल्कुल बेकार होता है, फ्यूटाइल। और एक होता है प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस। तो प्रीपोस्टेरस मतलब भी होता है बेकार। इसमें जो मीनिंग बड़े होते हैं ना उसी को हमको ध्यान देना। जैसे यूजलेस बेकार आप जानते हो, वैन भी जानते हो, फ्रूटलेस मतलब जानते हो कि जिसका कोई फल ना मिले तो बेकार ही है। और फ्यूटाइल मतलब निरर्थक होता है, बेकार होता है। तो प्रीपोस्टेरस हमको याद रखना होगा कि प्रीपोस्टेरस जो होता है यानी कि जो पहले से ही, प्री से ही पोस्टेरस है यानी कि काम लायक नहीं है ना, तो उसको भी हम बेकार बोलेंगे। एक आप वर्ड सुने होंगे सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट होता है,
सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, है ना। अगर इसी में हम अन लगा दें, अनसिग्निफिकेंट, तो हो जाएगा महत्वलेस। महत्वलेस नहीं कहेंगे, महत्वहीन कहेंगे। यानी कि सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, और अनसिग्निफिकेंट कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बेकार, किसी काम का नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं है, अनसिग्निफिकेंट है। अगर हम देखें तो एक जैसे होता है ना प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन करना, और प्रोडक्टिव मतलब होता है फलदायी। जो प्रोडक्टिव है यानी कि जो हमको कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन इसी में अगर हम अन जोड़ दें, अनप्रोडक्टिव, तो इसका मतलब है कि इससे हमें कुछ मिलता जुलता नहीं है। तो जब मिलता जुलता नहीं है तो क्या है, ये बेकार है ना, किसी काम लायक नहीं है। अगर इसी को अगर हम कह दें, अगर सिनोनिम्स हमको देखना हो, सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स में खास करके एक वर्ड मिलेगा आपको फ्रूटफुल, तो ये तो हो जाएगा फ्रूटफुल। फ्रूटफुल में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जान जाओगे कि फ्रूटफुल मीन्स होता है फलदायी, ठीक है, फलदायी होता है। इसी में एक वर्ड है इफेक्चुअल, एक होता है फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट कह सकते हो, वास्तविक कह सकते हो, और इफेक्चुअल है, इफेक्चुअल का मतलब होता है फलदायी, जो हमको फल देता है, इसको फैक्चुअल बोलेंगे, इफेक्चुअल बोलेंगे। और प्रोडक्टिव, जैसे अनप्रोडक्टिव यहाँ पर है ना, देखो अनप्रोडक्टिव, तो इसके सिनोनिम्स, सॉरी ये एंटोनिम्स है, सॉरी एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स में फ्रूटफुल आ जाएगा, फ्रूटफुल, ठीक है, तो ये हो जाएगा फलदायी। पांचवा देख लेते हैं हम लोग। एक वर्ड मिलता है सूद, SOOTHE। सूद मीन्स होता है शांत करना, शांत करना, सूद मीन्स शांत करना, ये है वर्ब आपका, है ना, वर्ब है। तो इसका अगर देखा जाए तो इसका ये तो वर्ब है, लेकिन इसके जो सिनोनिम्स मिलेंगे वो पैसिफाई एक मिलेगा आपको, पैसिफाई मीन्स होता है शांत करना। पुट डाउन मीन्स होता है शांत करना, डाउन मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट डाउन मीन्स होता है शांत करना। एली, ALLAY, एली मीन्स होता है शांत करना। रिड्यूस मीन्स कम करना होता है, तो कम करना का मतलब शांत करने से ही है ना। वैसे देखो काम, CALM, काम मीन्स भी होता है शांत, और क्वाइट मीन्स भी होता है शांत। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, काम और क्वाइट ये दोनों एडजेक्टिव हैं, और जब कभी भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछा जाता है तो अगर वर्ब है तो हमें वर्ब ही लिखना चाहिए, और एडजेक्टिव है तो हमें एडजेक्टिव लिखना चाहिए। तो काम मीन्स शांत और क्वाइट मीन्स शांत होता है, लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव का काम करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट नहीं, ये तो सिनोनिम्स रहा। एंटोनिम्स में क्या हो सकता है, एंटोनिम्स में एग्रवेट होता है, एग्रवेट का मतलब होता है आग लगाना आग लगाना नहीं, मतलब भड़काना, छेड़ना, भड़काना होता है एग्रवेट, छेड़ना या भड़काना। तो अब आप ये बताओ कि जब सूद मीन्स शांत करना होता है, तो एग्रवेट मीन्स भड़काना या छेड़ना, ये 100% जो है ये इसका एंटोनिम्स का काम करेगा। जैसे मान लो हम किसी को गए सूद कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, और आप गए तो एग्रीवेट कर दिए, यानी कि भड़का दिए, तो झगड़ा शुरू हो गया, है ना। प्रोवोक मीन्स भी होता है भड़काना, उकसाना होता है, प्रोवोक, उकसाना, है ना। और इंड्यूस मीन्स ये होता है भड़काना या चढ़ाना, किसी चीज़ को लेकर के उनको बार बार कहना। टीज मतलब, वैसे टीज मतलब चिढ़ाना होता है, लेकिन चिढ़ाओगे तो भी कोई ना कोई आदमी तो भड़केगा ही। एक है हाइटेन, HEIGHTEN, हाइटेन मीन्स भी होता है किसी को चढ़ाना, चढ़ाना का मतलब है कि उसे किसी चीज़ कह करके, कोई चीज़ कह करके भड़काना।
और इसी में एक वर्ड है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मीन्स भी होता है किसी को भड़काना या आगे बढ़ाना, या ये कहो कि छेड़ना, किसी चीज़ को कह करके छेड़ना, वो जो है मैग्नीफाई हो जाएगा। एगिटेट, एगिटेट मीन्स होता है आंदोलित करना। एगिटेट जैसे क्या होता है ना कि जैसे कोई नेता होता होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि 2-4 जनता को लेकर के उनको एगिटेट करते हैं, यानी कि आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन करना मतलब होता है एगिटेट, इसी से एगिटेटर बना हुआ है जिसको हम आंदोलनकारी कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप कई बार देखो ताकि मीनिंग आपको याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।